कहते हैं धनबाद की खाने काला सोना उगलती है, पर आज यही काला सोना यहां के लोगों के लिए नासूर बन गया है। काले सोने के लिए हमेशा ही यहां गैंगवॉर चलता रहता है, जो यहां के निवासियों के लिए अब असहनीय हो गया है। यहां सालों भर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर जंग छिड़ी रहती है। यह जंग कभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए तो कभी घरानों की आपसी लड़ाई में भी तब्दील होती रहती है। एक जमाने में सिंह मेंशन की तूती बोलती थी, अब वह मेंशन दो घरानों में बंट चुका है। एक ही थैली के छट्टे बट्टे परिवार के लोग गुटों में बंट गए हैं। मेंशन को रघुकुल से चुनौती मिल रही है, तो दूसरी तरफ मजदूरों के मसीहा के रूप में विख्यात सूर्यदेव सिंह का परिवार सिंह मेंशन की प्रतिष्ठा और वर्चस्व को कायम रखने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार बैठा है। उधर धनबाद के वासेपुर में डॉन फहीम का परिवार भी बिखर कर आपसी टकराव में गैंग वार जारी है। यहां मामा भांजा के बीच जंग छिड़ी हुई है। गैंगस्टर फहीम के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार भांजा प्रिंस खान अब अपने मामा को ही चुनौती दे रहा है। ये चुनौती कभी जुबान से तो कभी गोलियों से किसी न किसी को छलनी कर रही है। अब हालत यह है कि सिर्फ वासेपुर ही नहीं बल्कि पूरा धनबाद इस जंग की चपेट में है। धनबाद में आपसी अदावत में पहले कई जाने गई और अब वर्चस्व के लिए पसीना बहा रहे हैं। शासन प्रशासन अमन चैन कायम आर खने में जुटा है, तो आम लोग दहशत में जी रहे हैं। वासेपुर के लोगों ने एक ऐसा भी जमाना देखा है जब फहीम खान के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। अपने आगे सिर ऊंचा कर बोलने वालों का सिर कलम करने की ताकत रखने वाला फहीम खान पहले गैंगस्टर और फिर इलाके का डॉन बन गया। डॉन फहीम के कुनबे में परिवार के सदस्य भी जुड़ते चले गए। उस कुनबे में भांजा प्रिंस खान नायक बनकर उभरा। मिलजुल कर अपना साम्राज्य चलाने वाला मामा फहीम एवं भांजा कब एक दूसरे का जानी दुश्मन बन बैठे, यह कोई नहीं जान सका। कहा जाता है कि वासेपुर और नया बाजार के गिरोहों के बीच गैंगवार 1983 में तब शुरू हुआ जब फहीम के पिता शफी खान को बरवा अड्डा पेट्रोल पंप पर गोली मार दी गई। बदला लेने के लिए 1984 में बैंक मोड़ इलाके के राजहंस हवेली में असगर और अंजार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। प्रतिशोध की भावना बढ़ती गई और 1986 में फहीम के बड़े भाई शमीम खान पर धनबाद कोर्ट में तब बम फेंका गया था जब उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना था। वह मौके पर ही मारा गया। 1988 में फजलू हक और 1989 में मोहम्मद सुल्तान को शमीम की हत्या में लिप्त जानकर गोली मार दी गई थी। दोनों साबिर गिरोह के बताए जाते थे। फहीम के एक और भाई छोटन खान की 1993 में धनबाद के रांगाटांड इलाके में पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई थी। 1998 में पहाड़ी कॉलोनी के एक मजार पर साबिर खान के करीबी मोहम्मद नजीर की हत्या कर दी गई। 2001 में फहीम की मां और मौसी नजमा एवं शहनाज खातून को डायमंड क्रॉसिंग रेल की पटरी पर गोली मार दी गई। फिर 2003 में भूली रोड पर साबिर गिरोह के जफर अली की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 2009 में वाहिद आलम, 2011 में डब्बू, मनोज और मोहम्मद इरफान, 2012 में सोनू खान और 2013 में चिंटू खान इस गैंगवॉर का शिकार बने। इसके बाद 24 जुलाई 2014 को फहीम को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके बहनोई टुन्नू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर 2017 में पप्पू पाचक, 21 फरवरी 2018 को शहजादा खान और 12 मई 2021 को लाला खान की हत्या कर दी गई। लाला प्रिंस का खासम खास था। बदले में प्रिंस ने 24 नवंबर 2021 को फहीम के चहेते नन्हे खान की हत्या करा दी। इस हत्याकांड के बाद से ही प्रिंस खान फरार है। यहीं से मामा और भांजे की जंग में नया अध्याय जुड़ गया और इस जंग की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है वर्चस्व। जिसका वर्चस्व रहेगा वह काला सोना से काली कमाई करता रहेगा। बता दें कि सगीर हत्याकांड में फहीम खान को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वह जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में सजा काट रहा है। उसने अपने साम्राज्य की पूरी कमान पुत्र इकबाल को सौंप दी है। इकबाल के साम्राज्य संभालते ही धनबाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। 1 मई
2021 को वासेपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। गोली इकबाल एवं उसके करीबी ढोलू को लगी। इस हमले में ढोलू मारा गया, जबकि इकबाल लंबे समय तक दुर्गापुर के एक अस्पताल में रहा। फहीम खान और साबिर आलम के बीच की दुश्मनी इतनी बड़ी कि यह गैंग वॉर में तब्दील हो गई। दोनों के बीच कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर भी कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है। दोनों ही तरफ के गुर्गे घायल होते रहे हैं, तो कुछ की मौत भी हुई है। मामा और भांजा के बीच की जंग में जब गोली चलती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वासेपुर का इलाका बैंक मोड़ थाना के अंतर्गत है। बैंक मोड़ थाना की पुलिस भी हमेशा ही परेशान रहती है। हालांकि हाल के दिनों में पुलिस ने प्रिंस खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली है।